Hello guys, welcome back to my channel, The Nifty City. We're back once again with our weekly video. राइट वीकली वीडियो में क्या डिस्कस करते हैं? एज यूजुअल डिस्कस करेंगे एंटायर वीक का आउटलुक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कल का आउटलुक, कल का ट्रेडिंग प्लान. सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ऑल्सो वी विल डिस्कस अ फ्यू स्टॉक्स एज यूजुअल. सो हुआ क्या है मार्केट में? लेट्स क्विकली गेट इनटू इट. वी हैव आवर डेली चार्ट हियर. अब डेली चार्ट में इफ यू सी आवर लास्ट यूट्यूब वीडियो, वी हैड क्लियरली मेंशन्ड दैट 19,300 पे एक बाउंस खेलना लाजमी है. ओके, इट इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड एरिया कि इसके नीचे, इधर अगर हम बाय कर रहे हैं, इसके नीचे गया, छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट होगा, चलेगा. बट इधर से अपसाइड काफी अच्छा है अगर इधर से निफ्टी को बाउंस बैक करना है. बाउंस बैक हुआ. ओके, आई हैड शेयर्ड द एग्जैक्ट ट्रेड विद द प्रीमियम मेंबर्स. फ्री में तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बता दिया था, बट एग्जैक्ट एंट्री, कैसे प्रॉफिट्स को, कहाँ 50% क्वांटिटी बुक करना है, कहाँ ट्रेल करना है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड along with my expected targets with our premium members. Okay, if you want to join the membership, link is in the pinned comment for the premium membership. Free telegram channel का link तो आपको description box में मिल जाएगा. Now, looking forward, how is the market looking? So broadly, if I see right now, as per all the factors, as per data, as per everything, there are लगभग two scenarios. Okay, so what are the two scenarios that we have? Now, scenario number one, that is, if we move higher, okay, अगर ये जो हमारे हाईज लगे हैं इधर 2 दिन बैक टू बैक, ओके, सिमिलर काइंड ऑफ हाईज लगे हैं, इसके ऊपर निकलते ही वी मे सी समवेयर क्लोज टू दिस एरिया. ओके, ये जो गैप है, इधर तक आने की प्रोबेबिलिटी है. सो सिनारियो नंबर वन दैट कैन प्ले आउट इज दैट वी मूव अबव दीज हाईज, मूव इनटू दिस जोन, और ये एरिया में आके हम वोलेटिलिटी या साइडवेज मार्केट जो बोलते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी सिनारियो रहेगा. ओके, विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सिनारियो. सिनारियो नंबर टू क्या है? क्या ये 19,300 का बेस ब्रेक हो सकता है? यस, ब्रेक हो सकता है. ओके, तो डोंट कीप इट इन योर माइंड कि ये 19,300 का बॉटम लग चुका है, ब्रेक ही नहीं होगा. कब हम इसको एक बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम मानेंगे? जब मार्केट ये हाई के 19,680 के ऊपर क्लोजिंग देगा, देन वी कैन कंफर्टेबली से कि ये 19,300 का बॉटम फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ लग चुका है. अगर ये 19,300 का बॉटम कटता है, देन डेफिनेटली ये जो एक गैप पेंडिंग है, इधर वी हैव आवर 50-डे मूविंग एवरेज एज वेल. सो ये एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, दैट इज 19,180 से लेके 19,200 का जोन. सो क्या डाउनसाइड बहुत ज्यादा है? नहीं, डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है. सो व्हाट हैपेंस इफ मार्केट कम्स डाउन हियर? इफ मार्केट कम्स डाउन, अंडरकट्स दिस विल बी अ शेकआउट. के जितने भी वीक लॉन्ग प्लेयर्स हैं उनको निकाला जाएगा मार्केट से, और फिर मार्केट को इधर से बाउंस किया जाएगा. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी नंबर टू. नाउ इट इज वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट इधर आके थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर निकले. Okay, so these are the two probabilities that we have right now. Third probability is of course कि मार्केट इधर से एकदम से बढ़िया रन अप दे. उसके उसके चांसेस मुझे एज ऑफ नाउ कम लग रहे हैं, बट वी कैन नॉट रूल आउट दैट प्रोबेबिलिटी एज वेल. इज देयर अ प्रोबेबिलिटी इफ मार्केट completely goes down south? Unless there is some drastic news, I don't see that happening as per the data built up on Friday. Okay, now as per data, clear cut, we have 19,600 is a major resistance, 19,400 is a major support. This is as per Friday's data. फ्राइडे का डेटा जो होता है ना, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मेन डेटा बिल्डअप देखेंगे हम मंडे को फॉर दिस वीकली सेटलमेंट. ओके, सो मंडे इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल क्रूशियल ट्रेडिंग डे. इसका फॉलो थ्रू, ये जो हमको एक काइंड ऑफ इनसाइड बार मिला है, इसका एक फॉलो थ्रू, अच्छा पॉजिटिव कैंडल अगर मिलता है, दैट विल सिग्निफाई द स्ट्रेंथ of the market. Now let's get into the 15-minute chart directly and see our levels. Okay, what are the levels we're going to trade? Now these are our levels. So this was the zone we spoke about in our last trading video, 19,424 से लेके 430. एग्जैक्टली ये ट्रेडिंग जोन बहुत अच्छे से काम आया. इधर एक गैप खुला, गैप खुलने के बाद यही जोन पे आके जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया. इधर आके दो बार सपोर्ट लेके एक चॉपी डे में, चॉपी टू अपसाइड बायस में डे एंड हो गया. नाउ दिस जोन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये जोन ब्रेक होता है, देन डेफिनेटली निफ्टी कैन कम डाउन एंड रीटेस्ट 19,300 एंड 200 एज वेल. राइट, सो दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ.
Okay, keep this zone marked on your charts. अपसाइड पे मेजर रेजिस्टेंस जोन इज गोइंग टू बी 19,563 से लेके 603. नाउ व्हाई 563? नाउ 563, एक तो हमारा इधर एक स्विंग लगा हुआ है, दैट इज तो देयर ओनली. 563 एज पर फिबोनाची इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. It is a 50% retracement of this entire fall. So this is a very important level. Along with that 600, this zone is going to be extremely crucial. 600 पे सबसे ज्यादा call writing है. If I show you the open interest Nifty का, so you can see 19,600 पे सबसे ज्यादा call writing है. So 19,600 is going to act as a major resistance. 19,600 के ऊपर अगर दो 15-minute candle close होती है तो definitely they will be covering. The final upside level here will be 19,678 या 680 आप बोल सकते हैं. इधर एक गैप भी पेंडिंग है, तो 680 का लेवल विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. इसके ऊपर की अगर हमको डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली वी कैन से 19,300 इज गोइंग टू बी द बॉटम ऑफ द एंटायर मंथ. So these are trading levels. Okay, you can mark these levels on your charts. 19,563 से लेके 603 is our immediate hurdle resistance level. So if we open anywhere gap up in this zone, there is a high probability of little profit booking. तो थोड़ा हम retrace कर सकते हैं इधर, थोड़ा time spend करके अगर breakout दे तो best long trade इधर trigger होगा. Now let's quickly get into Bank Nifty. बैंक निफ्टी चार्ट्स पे क्या है? नाउ बैंक निफ्टी चार्ट्स पे एक डू और डाई था. वी हैड स्पोकन अबाउट दिस इन आवर लास्ट यूट्यूब वीडियो. इधर इसने 50 एमए का ब्रेक दिया था. 50 एमए के ब्रेक को क्या सिग्निफाई करता है? आई सेड क्लियरली इन आवर लास्ट वीडियो दैट 50 एमए को ये एक्सपायरी दिन पे ब्रेक कर रहा है. इसकी ज्यादा रेलेवेंस नहीं होगी अगर नेक्स्ट डे इमीडिएटली ये 50 एमए को रिक्लेम करता है, विच इट हैज डन. ओके, लेट्स चेक आउट दिस इज द 50 एमए. सो इफ यू कैन सी हियर, इधर इसने 50 एमए के नीचे क्लोजिंग दी, इमीडिएटली नेक्स्ट डे इसने 50 एमए रिक्लेम कर लिया है. तो इसके नीचे की क्लोजिंग को हम इतना वेटेज नहीं देंगे बिकॉज ये एक्सपायरी है, पोजीशंस एडजस्ट होती रहती है, उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर में आके इसने 50 एमए ब्रेक कर दिया. नो प्रॉब्लम. नाउ दिस वाज अ इम्पोर्टेंट जोन. ओके, इधर का ब्रेकआउट हमको मिला था ये कैंडल में. ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट आया, वापस ये रीटेस्ट किया है ब्रेकआउट लेवल को. अगर ये लो कटता है, ओके, ये जो लो हमारा लगा है 44,200 एंड समथिंग के आसपास है, ये लो कटता है तो देन दिस विल बी आवर फाइनल सपोर्ट एरिया. सो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में अगर आप देखेंगे ज्यादा मेजर डाउनसाइड नहीं बचा है. ओके, मेजरली इंडाइसेस आर लुकिंग ओके राइट नाउ, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा करेक्ट हुआ है 50 ए में तक, तो बैंक निफ्टी शुड लीड द बाउंस बैक एज वेल. Now, if you can see here, 45,220 पे we have a major resistance. Let's quickly get into the 15-minute charts and check out the levels. Now, these are your levels. Okay, so upside trigger कहाँ होगा? 45,256 के ऊपर upside trigger होगा. 256 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 45,404 का लेवल है, एंड देन वी हैव 45,570 का लेवल. ओके, सो दीज आर थ्री रेजिस्टेंस लेवल्स. अगर 45,570 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, then this will definitely again convert into a bullish market where we will see 45,800 to begin with and followed by 46,200 levels also we will see next week itself, right? Provided we give a closing above 45,570. So these are levels. Now important to note will be Fin Nifty. Fin Nifty के levels. Why important? Because Tuesday को ही expiry है Fin Nifty की. Now Fin Nifty expiry में similar kind of situation. इधर हमने ये swing के नीचे closing दी थी, but immediately we have gone above the swing again. Although this is not a very strong candle. Okay, एक inside bar ही बना है इधर. So we are waiting for a follow through confirmation. That's why we are waiting for a follow through confirmation. Without confirmation कोई काम करके मतलब नहीं है. Obviously, as our premium members have taken entry at around 19,300, so then we are in a slightly better position to trail. But ये कैंडल को देखते हुए मैं फ्रेश न्यू पोजीशन ओपन करना नहीं पसंद करूंगा एज ऑफ नाउ. Now, daily charts पे what do we have here? Here we have a big trading zone. Okay, here we had lot of transactions. इधर एक बड़े बड़े blocks है. So this will act as a immediate support. 19,600 will act as a immediate support. So अगर ये लो कटता भी है तो 19,600 के एरिया में we will have immediate support. Now let's look at the 15-minute charts. 15-minute charts पे here we have our important resistance level.
रेजिस्टेंस लेवल इज 20,043 से लेके 20,088। नाउ फिन निफ्टी का डेटा इफ वी चेकआउट, फिन निफ्टी के डेटा पे 20,200 पे मेजर कॉल राइटिंग है एंड 20,000 पे फाइट चालू है। सो डेफिनेटली अगर हम 20,088 के ऊपर निकले, सो ये जो लेवल है 20,195 या 20,200 आप पकड़ सकते हैं। यर दीज 112 पॉइंट्स, okay, 112 points approx can easily be captured in fin nifty with Tuesday as expiry, so this will give you a good enough monetary gain. सो 20,200 का लेवल है। 20,200 के बाद वी हैव 20,382 से लेके 411 एज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन। ओके, दिस इज योर मेजर रेजिस्टेंस जोन, जहाँ इधर भी स्विंग था, इधर हम ओपन पे ही इधर हमने टाइम पास किया एंड देन वी फेल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। ओके, ऑन द डाउन साइड व्हाट डू वी हैव 19,851, ये स्विंग लगा है हमारा इधर। ओके, दिस इज द स्विंग दैट वी हैव। ये स्विंग के नीचे 19,731, 731 के नीचे सीधा 19,600 के डाउन साइड लेवल्स है हमारे पास। क्लियर है गाइस? नाउ बिफोर वी गेट इनटू द स्टॉक्स, वन रिक्वेस्ट, प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज हिट द लाइक बटन। 70% of our viewers don't subscribe. I don't know why. Please subscribe to the channel. It will help us reach more people. And also comment. Okay, few of you guys are commenting on the videos. It gives me a lot of motivation. The only reason I'm doing this video today is because you guys are commenting. So please comment. Now quickly let's get into the stocks. Okay, तीन स्टॉक है हमारे पास। फर्स्ट बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व वी हैव डिस्कस्ड टाइम एंड अगेन। सो नाउ बजाज फिनसर्व पे व्हाट डू वी हैव? ओके, नाउ दिस वाज द सपोर्ट लेवल। 200 ईएमए का भी सपोर्ट है इधर। 200 ईएमए पे सपोर्ट लिया इसने, वापस एक अटेम्प्ट हुआ बट इसने क्लोजिंग नहीं दी है 200 ईएमए के नीचे। नाउ माय क्लियर कट स्टॉप लॉस विल बी दिस लो। ओके, 14,070 का जो लो है, करंट प्राइस इज 1486, 1470 का लो विल बी माय स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस रख के आई विल इजीली हंट फॉर दीज टारगेट्स। ओके, 15,024 के आसपास आई विल अटेम्प्ट माय फर्स्ट टारगेट फॉलोड बाय 1540। Okay, 1,524 and 1,540 will be my targets in Bajaj Finserv. Fundamentally good stock. If I show you the weekly chart पे एक simple pullback है, right? So इधर से एक रैली हुआ, इधर एक पुलबैक आया, एग्जैक्टली ये ईएमएस पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है डेली एज वेल एज वीकली पे। सो दैट इज द गुड पार्ट। अगर ये इधर से बाउंस होता है देन डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड वाइज दिस विल बी अ गुड स्टॉक। अगर ये फॉलो थ्रू डाउन साइड दे देता है तो छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगेगा, वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक वी हैव इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेरे हिसाब से रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे हैं। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिंपल है। Now, if you see here also, it came here, took support at 200 EMA and ran. Okay, now again, it is coming at similar situation, 565 के आसपास. Here you have a very good support. 200 EMA का rock solid support है। इधर से I am most definitely इधर से एक bounce आने की पूरी उम्मीद है। So इधर से अगर bounce आता है, what is our target? Now, if you see here, ये exact ये पॉइंट स्विंग पॉइंट पे आके ये बाउंस ले सकता है इधर। ओके, सो इधर से अगर बाउंस लेता है डेफिनेटली इधर तक 580 तक का मैं टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन ईयर, नाउ व्हाई एम आई गिविंग यू स्मॉल टारगेट्स एंड वेरी स्मॉल स्टॉप लॉसेस इज बिकॉज देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मंडे को गैप अप होने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। ओके, वोलेटिलिटी इज गोइंग टू बी देयर, सो वी हैव टू कीप आवर टारगेट स्मॉल and we have to keep our losses also very small. So that is the idea. That's why I'm giving you trading ideas where your stop losses are small. Now the picks that I'm giving you, Bajaj Finserv, SBI and Bosch, these are all FNO picks right now. So try entering options where you can make quick scalps and exit. Okay, these are not long term investments. Obviously State Bank long term के हिसाब से, Bajaj Finserv long term के हिसाब से are good stocks. You can invest in the long term as well, but if you want, you can do FNO also in these particular stocks. Next we have Bosch. Bosch, if you see here, इसने ये swing के नीचे इसको buying momentum मिल रहा है। So there is certain demand here 200 EMA के आसपास। Now इधर ट्रिगर कब होगा? अगर ये हाई के ऊपर निकला तो ट्रिगर होगा, ट्रिगर के बाद डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग इट टिल हियर। ओके, सो 18,600 इज लेवल 1 फॉलोड बाय 19,020। These are your two levels on the upside. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये हाइस के ऊपर ट्रिगर हो। तो जैसे ये हाइस के ऊपर निकलता है इधर बाय ट्रिगर हो जाएगा विथ स्मॉल टू
टारगेट्स। स्टॉप लॉस का रहेगा, स्टॉप लॉस ये लोज के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ये लोज के नीचे ट्रेड होना चालू हो गया, सो आर स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। Okay, so that's it, guys. All the very best for the coming week. I hope you guys trade well. Plan is simple. So my personal bias is towards the bullish side. 19,600 650 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर वो हर्डल निकलता है, देन डेफिनेटली वी विल सी हायर टारगेट्स। हायर टारगेट्स हिट होने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। दिस इज माय व्यू फॉर द एंटायर वीक। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।